कि हमको थ्योरी ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट फॉलो करना चाहिए। जो नगर पालिकाएँ, नगर परिषद अच्छा काम कर रही हैं उनको हम रिवार्ड देवें, जो काम ठीक तरह से नहीं कर रही हैं उनको पनिश किया जाए, उनसे एक्सप्लेनेशन पूछा जाए और उनकी इंसेंटिव तो छोड़िए, उनकी जो बेसिक ओरिजिनल जो ग्रांट है उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है। तो कई सुझाव आए, अच्छे सुझाव आए। षष्ठम राज्य वित्त आयोग की निकायों के साथ संभाग स्तरीय संवाद बैठक। अजमेर संभाग के 32 निकायों के चेयरमैन व जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। गुरुवार को अजमेर संभाग के नगरीय स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के साथ षष्ठम राज्य वित्त आयोग की संवाद बैठक का आयोजन जिला परिषद के सभागार में किया गया। अजमेर संभाग के 32 निकायों के चेयरमैन और जनप्रतिनिधि इस मीटिंग में मौजूद रहे। राज्य वित्त आयोग षष्ठम के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह, सदस्य सचिव बन्ना लाल, सदस्य लक्ष्मण सिंह और अशोक लाहौटी द्वारा अजमेर संभाग के नगरीय निकायों से संबंधित जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया। बैठक में वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह ने कहा कि धरातल की वस्तु स्थिति एवं आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्य वित्त आयोग द्वारा संभाग स्तर पर संवाद बैठकें आयोजित की जा रही हैं। अजमेर संभाग की अपेक्षाओं के संबंध में स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया है। प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार आयोग द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसकी सिफारिशें राज्य सरकार को भेजी जाएंगी। षष्ठम वित्त आयोग के सदस्य लक्ष्मण सिंह ने कहा कि स्थानीय निकाय स्वयं की आय पैदा करने के लिए नियमानुसार कार्रवाई करनी चाहिए। जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को म्यूनिसिपल एक्ट 2009 का अध्ययन कर अपने कर्तव्य व अधिकारियों के प्रति जागरूक होना चाहिए। नियमों की जानकारी से ही संस्थाओं को प्राप्त राशि का सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जो नगरपालिका, निगम और परिषद अच्छा कार्य कर रही हैं उनको रिवार्ड देने व गलत कार्य करने वालों की मूल ग्रांट में भी कटौती करने की सिफारिशें की जाएंगी। साथ ही उन्होंने पार्किंग की समस्या पर लोगों का ध्यान आकर्षित करते हुए बताया कि आने वाले समय में पार्किंग की समस्या विकराल होने वाली है। इसके लिए अंडरग्राउंड व मल्टी लेवल पार्किंग भविष्य की जरूरत है। उन्होंने निकायों में कमांड एंड कंट्रोल, चेक एंड बैलेंस की आवश्यकता पर बल दिया। देखिए, मैं भारतीय वायुसेना का सैनिक हूँ, स्क्वाड्रन लीडर रहा हूँ मैं, और इसलिए मैं दो टूक बात करता हूँ। मैंने इसीलिए ये शुरू में कहा कि हमको थ्योरी ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट फॉलो करना चाहिए। जो नगर पालिकाएँ, नगर परिषद अच्छा काम कर रही हैं उनको हम रिवार्ड देवें, जो काम ठीक तरह से नहीं कर रही हैं उनको पनिश किया जाए, उनसे एक्सप्लेनेशन पूछा जाए और उनकी इंसेंटिव तो छोड़िए, उनकी जो बेसिक ओरिजिनल जो ग्रांट है उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है। तो कई सुझाव आए, अच्छे सुझाव आए। और एक प्रॉब्लम जो मैं महसूस करता हूँ आने वाले समय में बढ़ने वाली है वो है पार्किंग की। पार्किंग को लेकर के दिल्ली में लाजपत नगर जैसे जगह पे मर्डर्स तक होने लग गए हैं और कारें इतनी बढ़ गई हैं कि जब हम अगले 20 साल 30 साल का नहीं सोचेंगे प्रोग्रेसिव सोसाइटी में तो हमको काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। इसलिए अंडरग्राउंड पार्किंग और जयपुर के अंदर है लिफ्ट करके 5-5, 6-6 मंजिला तक वो पार्किंग के बारे में हमको विचार करना पड़ेगा, विशेष रूप से अजमेर नगर निगम जैसे स्थान पर। तो आज अच्छे सुझाव आए और आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि इन हम अमल करेंगे और करवाएंगे। सही बात कह रहे हैं आप। क्या है कि प्रॉपर सुपरविजन नहीं है, कमांड एंड कंट्रोल नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। नक्शे पास हो जाते हैं और वो उस नक्शे से इतर हट करके मैं तो ये कहूँगा कि कुछ गलत लोगों की मिलीभगत के कारण से उसमें अमल नहीं हो सकता है। तो हम इसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। आज हमने यही कहा कि मकानों के नक्शों में पार्किंग का जगह तो बना दी जाती है लेकिन वहाँ कार की पार्किंग के बजाय वहाँ 2 स्कूटर ही पार्किंग हो पाते हैं। कल के मुकाबले आज वो समस्या उतनी गंभीर नहीं है। कल 3/4 जनप्रतिनिधियों में जानकारी का अभाव था। आज तो हमारे जो चेयरमैन साहब आए 2 को छोड़ करके बाकी सब में अच्छा ज्ञान है। तो बेसिकली नॉलेज इज़ पावर, ज्ञान में शक्ति है। ज्ञान के माध्यम से ही आप अपनी बात अधिकारियों से मनवा सकते हैं, अपने पद के माध्यम से नहीं मनवा सकते। ये कहा इनको कि पंचायत राज का जो म्यूनिसिपैलिटी एक्ट है 2009 का उसका इनको अध्ययन करना चाहिए और अपने
कर्तव्य और अधिकारों के प्रति जागरूक बनना चाहिए। आयोग के सदस्य अशोक लाहौटी ने कहा कि इस प्रकार की संभाग स्तर की बैठकों में की गई चर्चाएं सरकार एवं आमजन के बीच सेतु का कार्य करेंगी। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य वित्त आयोग की अनुदान राशि का सदुपयोग सुनिश्चित हो सकेगा। आमजन के दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाली मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर ध्यान देना चाहिए। जनप्रतिनिधि साधारण सभा में प्रस्ताव लेकर सरकार द्वारा अनुमत समस्त कार्य कर सकते हैं। स्थानीय निकायों को लैंड बैंक की दिशा में भी कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में स्वच्छता, सीवरेज, लाइटों आदि में आत्मनिर्भर बनकर काफ़ी रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। रेवेन्यू जनरेशन के लिए लैंड बैंक के मामलों में अच्छे और बेहतर काम हो सकते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि देवली नगरपालिका 30 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रही है, जबकि भीलवाड़ा 3 करोड़ रुपए का सीवरेज वाटर बेचकर रेवेन्यू बना रही है। वहीं ब्यावर नगर परिषद 10 लाख रुपए का पानी बेच रही है तो 20 लाख का बेचने की तैयारी कर रही है। ठोस कचरा प्रबंधन के सवाल पर लाहौटी ने कहा कि कचरा प्रबंधन अब निकायों की समस्या नहीं रही है। कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में काफ़ी स्टार्टअप काम कर रहे हैं जो निगम से कचरा लेकर पैसा भी दे रहे हैं। उन्होंने लैंड बैंक सेटलमेंट के समय से निकलकर उनके नक्शे डिजिटल बनवाने और कितनी प्रॉपर्टी पर कब्जे हुए और कितनी बची है उनको चिन्हित कर नगर पालिकाओं को आत्मनिर्भर बनने की सीख दी। उन्होंने बताया कि बैठक में काफ़ी अच्छे सुझाव मिले। निकायों में क्या दिक्कतें हैं, उनके समाधान क्या हो सकते हैं, इस पर भी काफ़ी अच्छी चर्चा हुई है। विशेष रूप से देखिए, स्टेट फाइनेंस कमीशन की 2 दिवसीय अजमेर संभाग की मीटिंग थी, जिसमें कल पंचायती राज संस्थाओं की हुई, आज सभी नगर पालिकाएँ, आज नगर निगम, नगर परिषद, इनकी आज मीटिंग हुई है। बहुत ही अच्छे सुझाव फाइनेंस कमीशन के सामने आए भी हैं। किस प्रकार से नगर पालिकाएँ, नगर निगम काम कर रहे हैं, उनको क्या दिक्कतें आ रही है, उस पर भी बात हुई है। किस प्रकार से उनको काम करना चाहिए, इस पर भी काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई है और काफ़ी अच्छी बातें आज हुई है। स्वच्छता से लेकर और टोटल मितव्ययता तक और किस प्रकार से नए फाइनेंशियल सोर्सेज डेवलप किए जाएं, वहाँ तक चर्चा हुई है और काफ़ी अच्छे प्रैक्टिस आए हैं, जिसमें ब्यावर, भीलवाड़ा और देवली, इनके तो बड़े अच्छे उदाहरण आए हैं। और हमारे वरिष्ठ सदस्य माननीय लक्ष्मण सिंह जी ने रिकमेंड भी किया है कि ऐसी बेस्ट प्रैक्टिस अडॉप्ट करने वाली नगर पालिकाओं को जो स्टेट फाइनेंस कमीशन जो इंसेंटिव देता है उसको अगले वर्षों से 5% बढ़ाकर देने की अनुशंसा हम करेंगे, ऐसा आज इन्होंने यहाँ पर कहा है। तो जो अच्छा काम करेंगे उनको अच्छा रिवार्ड दिया जाए और जिनका काम खराब है उनको पनिश किया जाए, इस प्रकार की बातें भी आई है। और आज बहुत ही अच्छी एक सारगर्भित मीटिंग यहाँ अजमेर संभाग की सभी 32 निकायों की यहाँ पर हुई। आत्मनिर्भर नगरपालिका निकायों को बनाने के लिए देखिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों पर बात हुई। किस प्रकार स्वच्छता में जो है वो आत्मनिर्भर बने, सीवरेज के मामले में आत्मनिर्भर बने, लाइटों के मामले में आत्मनिर्भर बने और सबसे बड़ी बात रेवेन्यू जनरेशन के मामले में, लैंड बैंक के मामले में जो नगर पालिकाएँ इंडिया में बेस्ट जगहों पर काम हो रही है, उन प्रैक्टिसेस को एडॉप्ट करके और बेस्ट प्रैक्टिस के आधार पर, नए नए सर्वे के आधार पर, लैंगिट्यूड लेटीट्यूड के आधार पर, सर्वे के आधार पर, लैंड बैंक के आधार पर अपने आप को सुधार करके देवली जैसी छोटी नगर पालिका ने 30 करोड़ रुपए की इनकम जनरेट की है। भीलवाड़ा 2 करोड़ रुपए प्रति महीना सीवरेज का पानी बेच रहा है। ब्यावर अपना सीवरेज का पानी जो है वो 10 लाख रुपए प्रति महीने का बेच रहा है और 20 लाख की तैयारी कर रहा है। इस प्रकार के बेस्ट प्रैक्टिस यदि सभी नगर पालिकाएँ, नगर परिषद यदि करें तो मैं समझता हूँ वो अपने आप आत्मनिर्भर हो। देखिए, स्वच्छता कचरा अब हमारे लिए सरदर्दी पहले होती थी, आज कचरा को कंचन मानते हैं। दुनिया में बहुत सारे स्टार्टअप है जो बिल्कुल निःशुल्क काम कर रहे हैं और नगर पालिकाओं को उल्टा पैसा दे रहे हैं, कचरा भी ले रहे हैं और उल्टा पैसा भी दे रहे हैं। इस प्रकार के स्टार्टअप भी काम कर रहे हैं, जो कचरे का आउटसोर्स कर रहे हैं वो भी काम कर रहे हैं। इसलिए जहाँ पर जो बेस्ट प्रैक्टिस हो रही है उस बेस्ट प्रैक्टिस को नगर पालिका, नगर निगम अपनाए, ये इन सबसे आह्वान किया। प्रॉपर्टी बैंक, लैंड बैंक को मैंने कहा सेटलमेंट के समय से लैंड बैंक को निकाले, उनके नक्शे बनाएं, उनको डिजिटल करवाएं और कितनी प्रॉपर्टियों पर कब्जे हो गए हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टियां बची हुई है उनको चिन्हित करके नगर पालिका आत्मनिर्भर बनाए।